दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, पिछली बार महागठबंधन ने कैमूर जिले में 4 की 4 सीटें जीत ली थी और अब की बार मैंने 1 सीट कम कर दिया है। मैंने नहीं किया है, वाकई में 3 सीटों पर महागठबंधन आगे है। 1 सीट है रामगढ़। रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। भभुआ में आरजेडी, रामगढ़ में आरजेडी, मोहनिया में रामगढ़ में बसपा, मोहनिया में आरजेडी और चैनपुर में भी आरजेडी। आरजेडी का मतलब चाहे आरजेडी लड़ रही हो, चाहे महागठबंधन मतलब कि चाहे कांग्रेस लड़ रही हो, चाहे अन्य पार्टियां। अगला जिला है दोस्तों, अगला जिला है आपके सामने बक्सर। बक्सर में भैया आती हैं कुल मिलाकर के 4 सीटें। पिछली बार महागठबंधन पूरा का पूरा 4 जीता था। अब की बार महागठबंधन को बक्सर वाली सीट पर धक्का लग रहा है, नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर आनंद मिश्रा जी हैं, जो कि बड़े मजबूत हैं और आईपीएस अफसर थे पहले। उन्होंने रिटायरमेंट लिया, वीआरएस लिया लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो वो इस सीट को जीत रहे हैं। बाकी ब्रह्मपुर की सीट महागठबंधन, डुमरांव की सीट सीपीआईएमएल महागठबंधन में, राजपुर की सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, चुनाव जीत रही है। अगला जिला आता है दोस्तों नवादा में 5 सीटें आती हैं। नवादा में जो 5 सीटें आती हैं, रजौली, हिलसा, नवादा और वारिसलीगंज, चाहे जिससे आप पूछ लेंगे महागठबंधन जीत रहा है। यहाँ पर एक तरफा है चुनाव। यहाँ पर 1 सीट भाजपा के खाते में जा रही है। अगली सीट है अरवल। अरवल में 2 सीटें हैं, दोनों सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही है। हकीकत बोल रहा हूं, पिछली बार भी गई थी। अब अगला नंबर आता तो जहानाबाद, घोसी, मखदुमपुर। जहानाबाद जिले की तीनों सीटें महागठबंधन जीत रहा है, पिछली बार भी जीता था। अगला जिला है दोस्तों पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों में। 9 सीटों में वाल्मीकि नगर कांग्रेस जीत रही है। रामनगर सुरक्षित सीट है, सुबोध जी को टिकट मिला है कांग्रेस से, और जो कि निर्दलीय टाइप की पार्टी से लड़े थे, छोटी पार्टी से चुनाव लड़े थे, 20-25 हजार वोट वैसे पा गए थे। नरकटियागंज आरजेडी जीत रही है। बगहा बीजेपी जीत रही है। लौरिया बीआईपी जीत रही है। नौतन अमित गिरी यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। चनपटिया में दोस्तों मनीष कश्यप के चुनाव जीतने का चांस है। अगर मनीष कश्यप नहीं जीतते हैं तो आरजेडी जीत लेगी, महागठबंधन जीत लेगा, क्योंकि बेतिया बीजेपी जीत रही है, सिकटा में लड़ाई है, तो इसीलिए 2 सीटें पक्की है बीजेपी की। यहाँ पर तीसरी भी मिल सकने की संभावनाएं है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है। पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं। रक्सौल बीजेपी जीत रही है दोस्तों। सुगोटी आरजेडी जीत रही है। नरकटिया आरजेडी जीत रही है। हरसिद्धि आरजेडी जीत रही है। गोविंदगंज एनडीए जीत रहा है और केसरिया आरजेडी जीत रही है। कल्याणपुर आरजेडी, पिपरा आरजेडी, मोतिहारी में लड़ाई है, मधुबन में आरजेडी, चिरैया में आरजेडी और ढाका में लड़ाई है। तो देख सकते हैं 4 सीटें बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को 8 सीटें मिलने की पूरी संभावना है। सुपौल की 5 सीटें हैं दोस्तों। 5 सीटों में निर्मली आरजेडी, छातापुर आरजेडी, सुपौल एनडीए, सीपीआईएमएल पिपरा और त्रिवेणीगंज महागठबंधन चुनाव जीत रहा है दोस्तों। अगला नंबर आता है रीगा। रीगा में एनडीए, बथनाहा में एनडीए, परिहार में ऋतु जायसवाल चुनाव जीतेंगी, नहीं तो बीजेपी जीत लेगी। इसीलिए 3 सीटें यहाँ पर बीजेपी की पक्की मानिए आप, या 2 तो पक्की है, 1 पर ऋतु जायसवाल, क्योंकि आरजेडी नहीं जीतेगी। रुन्नी सैदपुर आरजेडी, सुरसंड आरजेडी, एनडीए बाजपट्टी, मतलब 4 भी सीटें हो सकती हैं इसकी। सीतामढ़ी आरजेडी, बेलसंड आरजेडी। अगला जिला आता है दोस्तों सिवान की 8 सीटें हैं। 8 में 2 एनडीए, 6 महागठबंधन। सिवान की जो मेन सीट है इसको एनडीए चुनाव जीत सकता है, अवध बिहारी चौधरी चुनाव हार सकते हैं। और वहीं पर दोस्तों जीरादेई सीपीआईएमएल, जो दरौली सीपीआईएमएल, रघुनाथपुर आरजेडी, दरौदा सीपीआईएमएल, बड़हरिया आरजेडी, गुरिया कोठी में टक्कर है, महाराजगंज में आरजेडी। इस टक्कर वाली सीट को भी एनडीए जीतने में कामयाब हो सकती है। अगली सीट है दोस्तों औरंगाबाद की 6 सीटें हैं। गोह में आरजेडी, ओबरा में टक्कर है, आरजेडी जीत भी सकती है, हार भी सकती है, तो ओबरा की सीट को आप मान लीजिए एनडीए जीतेगा। नवीनगर में आरजेडी पक्का है, औरंगाबाद में पक्का है, कुटुंबा में कांग्रेस के तो प्रदेश अध्यक्ष ही लड़ रहे हैं चुनाव, ये भी पक्की सीट है। अगली सीट का नाम है दोस्तों जमुई की 4 सीटों में झाझा और झाझा और सिकंदरा महागठबंधन जीतेगा, और जमुई और चकाईपुर बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन महागठबंधन भी जीत सकता है, मतलब बीजेपी एक तरफा नहीं है। पूर्णिया में दोस्तों, पूर्णिया की जो सीटें हैं, अमौर में एआईएमआईएम और वायसी में एआईएमआईएम, या तो एआईएमआईएम चुनाव जीतेगा, या तो कौन जीतेगा, या तो फिर
कांग्रेस जीत लेगी, यानी कि महागठबंधन जीत लेगा। कहने का मतलब यहाँ पर बीजेपी की जीतने के चांस नहीं है। कस्बा में कांग्रेस 100% है, रुपौली की सीट खतरे में है, और बरमखी की सीट आरजेडी, और एक धमदाहा की सीट है महागठबंधन जीतेगा। और यहाँ पर एक हमको लिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई है, 6 है 7 है सीट, इसमें कंफ्यूजन हो गया है। पूर्णिया सदर की सीट पर कहने का मतलब बीजेपी को यहाँ पर मुश्किल से एक सीट मिलेगी, बस, चाहे ज्यादा नहीं मिलेगी। शिवहर की सीट है, एक सीट महागठबंधन के खाते में आ रही है दोस्तों। अगला जिला आता है कटिहार। कटिहार में वीआईपी जीत रही है। कदवा में कांग्रेस है, 100% कांग्रेस है। बलरामपुर सीपीआई 100% है। बरारी में टक्कर है, कोरबा में टक्कर है, दोनों सीटों को एनडीए। प्राणपुर में आरजेडी पक्की सीट है। मनिहारी में कांग्रेस की सीट है। 100% जो बोल रहे हैं 100%। अगला नंबर आता है दोस्तों हरलाखी की सीपीआई जीतेगी। बेनीपट्टी टक्कर है, खजौली में आरजेडी, झंझारपुर में आरजेडी, फूलपरास में कांग्रेस 100% जीतेगी। बाबूबरही में आरजेडी, बिस्फी में टक्कर है, मधुबनी में टक्कर है, लौकहा में टक्कर है। तो कहने का मतलब जो टक्कर वाली सीटें उसको मैंने मान लिया है कि वो बीजेपी के खाते में जा रही है। मधुबनी बता दिया। अगला जिला है अररिया। अररिया में नरपतगंज है, यहाँ पर केवल यादव जीतता है। अब की बार आरजेडी वाला यादव जीतेगा, पिछली बार जेडीयू वाला जीता था। रानीगंज में एससी सीट है, अविनाश मंगलम जीत रहे हैं। फारबिसगंज में बीजेपी गठबंधन को बढ़त हो सकती है। अररिया 100% महागठबंधन जीतेगा। जोकीहाट 100% महागठबंधन जीतेगा। सिकटी की सीट महागठबंधन 100% जीतेगा। अगली सीट है दोस्तों समस्तीपुर जिला है। समस्तीपुर जिले में आपको बताना चाहूंगा कल्याणपुर में टक्कर है, इसको बीजेपी को मान लीजिए। वारिसनगर में सीपीआईएमएल, समस्तीपुर में आरजेडी, उजियारपुर में आरजेडी, मोरवा में बीजेपी, सरायरंजन में आरजेडी और मोहिउद्दीन नगर में आरजेडी 100% है। अगला है जिला दोस्तों वैशाली। वैशाली में हाजीपुर सीट है, देव कुमार चौरसिया जीत रहे हैं। लालगंज में शिवानी शुक्ला चुनाव जीत रही है। महुआ में कंफ्यूजन है थोड़ा से, एनडीए के खाते में भी जा सकती है, तेज प्रताप यादव भी जीत सकते हैं, आरजेडी का जीतना मुश्किल है। राजापाकर में महागठबंधन के लिए मौका है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सीटें इस पर जा सकती हैं। और इस पे हमें कंफ्यूजन है कि आरजेडी जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी। यहाँ पर कई पार्टियां भी लड़ रही हैं। पार्टियों के अलावा महानार में मैं आपको बताना चाहूंगा वो भी लड़ रहे हैं, क्या नाम है, विपिन सर लड़ रहे हैं मैथ वाले। राघोपुर में आरजेडी, पातेपुर में आरजेडी, वैशाली में आरजेडी। अगला जिला आता है दोस्तों मुंगेर की 3 सीटों में मुंगेर, तारापुर में महागठबंधन चुनाव जीतेगा, जमालपुर में जेडीयू चुनाव जीत लेगी। अब नंबर मैं आपको बताना चाहता हूं, टोटल नंबर देखिए जो मैंने यहाँ पर आंकड़े निकाले हैं। अभी 126 सीटों का मैंने बताया। 126 सीटों में मैं आपको बताना चाहता हूं एनडीए को 33, इंडिया को 89, अदर को 3 सीटें मिलने की संभावना है। बाकी आपकी क्या राय है? अगर मैंने किसी सीट के बारे में गलत बताया तो आप लोग बताइएगा। बड़े बड़े विश्लेषक ये कह रहे हैं महागठबंधन की लहर है, महागठबंधन को बढ़त है। चाहे आप आशुतोष दी है जो सत्यहिंदी.com चलाते हैं, ये भी बता रहे हैं महागठबंधन की बढ़त है। और इसके साथ ही साथ विनोद अग्निहोत्री बता रहे हैं महागठबंधन की बढ़त है। योगेंद्र यादव बता रहे हैं महागठबंधन की बढ़त है। सब बता रहे हैं कि महागठबंधन की बढ़त है। बढ़त है तो किस सीट पर किसको बढ़त है, इसको मैंने आपको बताया। बाकी आपकी जो राय हो आप लोग अपने राय को बताइएगा। नमस्कार।